नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कहानी को आप अंत तक सुने क्योंकि इससे बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। ये कहानी है एक राजा की जो अपने राज्य में राज करता था। उसके साथ बहुत सारे द्वारपाल थे, सैनिक थे। बहुत खुशी से वो अपना जीवन जी रहा था। अचानक से एक दिन उसे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए, मुझ में ज्ञान की कमी है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति इतनी ज्यादा हमारे खिलाफ होती है, हमारी विपरीत होती है कि समझ नहीं आता कि अब करें क्या। तो वो चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा ज्ञान चाहिए, एक ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन बहुत ही सरलता से जी पाऊं और जीवन जीने की समझ मुझ में आ जाए। वो बहुत पता लगाता है कि मुझे ऐसा ज्ञान किससे मिल सकता है। तो उसे पता चलता है कि उसके राज्य के बाहर एक संत आए हैं जो ज्यादातर ध्यान में ही रहते हैं। वो संत बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। वो राजा अपने सैनिकों के साथ उन संत के पास जाता है और उन संत से पूछता है, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताएं जिससे जीवन जीना मेरे लिए आसान हो जाए, जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति से भी मैं बाहर निकल पाऊं। संत महाराज राजा को अपनी अंगूठी निकाल के दे देते हैं और बोलते हैं, ये अंगूठी पत्थर की है, ये मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी और उन्होंने कहा था जब भी ऐसी कोई विपरीत स्थिति आए, जब तुम्हें समझ ना आए कि मुझे क्या करना है, तब अंगूठी के नीचे जो कागज रखा है उसको तुम उठा के पढ़ लेना। संत ने कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई क्षण नहीं आया और मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन याद रहे, तुम इसको तभी खोलना जब परिस्थिति बहुत कठिन हो और आगे कुछ ना दिख रहा हो, कोई समझ ना आ रही हो कि आगे करना क्या है। तुम इसे तभी पढ़ना क्योंकि तभी ये बात तुम्हारी समझ में आएगी, ये सूत्र तुम्हारी समझ में आएगा। अगर तुम इसे ऐसे ही खोलोगे तो शायद तुम तैयार नहीं होगी इसे समझ पाने के लिए। राजा खुश हो जाता है और वापस अपने राज्य में आ जाता है। बहुत समय बीत जाता है। राजा के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत बार वो सोचता है कि वो इस कागज को उठाए, निकाले और पढ़ के देखे कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन उसे लगता है मैं शायद अभी तैयार नहीं और शायद अभी वैसी परिस्थिति नहीं आई है। अभी जो भी परिस्थिति है मैं उसका हल निकाल सकता हूँ। बहुत समय बीत जाता है। राजा के एक दुश्मन होता है जो उस पर अचानक से हमला करता है और उसके बाद वो उसका पूरा राज्य जीत जाता है। राजा युद्ध में हार जाता है और दुश्मन पूरा राज्य पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद वो राजा के पीछे भी भाग रहे होते हैं। राजा के सब सैनिक, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। राजा अपने घोड़े पे भाग रहा होता है और उसके पीछे दुश्मन हमला करने के लिए घोड़ों पर सवार हुए निकल रहे होते हैं। राजा के साथ बहुत संगी साथी भी होते हैं जो बीच में उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अब राजा ही नहीं रहा, राज्य ही नहीं रहा, तो वो राजा की रक्षा क्यों करे। उसके बाद राजा बिल्कुल अकेला हो जाता है। आगे जब वो देखता है तो अचानक उसको खाई दिखती है। वो सोचता है आगे तो खाई है और पीछे घोड़ों की आवाज आ रही है, दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। राजा वहां पे बैठता है, बहुत निराश हो जाता है। राजा बहुत डरा हुआ होता है कि अब क्या होगा मेरा, अब वो मुझे मार देंगे, सब कुछ खत्म हो गया है, क्या होगा अब आगे। राजा को ध्यान आता है कि शायद यही वक्त है जब उसे उस सूत्र को पढ़ना चाहिए। राजा अपनी अंगूठी के पीछे रखे कागज को निकालता है और उसमें लिखा होता है, यह भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। राजा को जैसे वो पढ़ते ही बहुत ही ज्ञान का अनुभव होता है। राजा बोलता है, हाँ, राजा था मैं, बीत गया, राज्य था मेरा, बहुत सैनिक थे, बहुत दरबारी थे, सब कुछ चला गया, राज्य हाथ से चला गया, आज कुछ भी नहीं है मेरे हाथ। वो बीत गए, वो सारे क्षण बीत गए। आज दुश्मन मेरे पीछे हमला कर रहा है, आज शायद मैं भी चला जाऊंगा, सब कुछ बीत जाएगा। जब वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। किस बात का डरना, किस बात से अटैच होना। ये ज्ञान आते ही राजा एकदम ठहर सा जाता है, उसमें सब्र आ जाता है। वो एकदम मन से शांत हो जाता है और एकदम से घोड़ों की आवाज आनी भी बंद हो जाती है क्योंकि शायद दुश्मनों ने कोई और रास्ता पकड़ लिया होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता राजा किस रास्ते गया है। राजा कुछ देर बाद एक गांव में आ जाता है और वहीं रहने लगता है। कुछ समय बाद वो कुछ साथियों को इकट्ठा करता है और वापस उस राज्य पे हमला करता है और इस बार राजा जीत जाता है। राजा का राज्य, सभा, सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। ये देख जब एक दिन राज्य में जश्न मनाया जा रहा होता है,
राजा बहुत ही खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन अचानक उसे ये बात याद आती है, ये भी बीत जाएगा। राजा उसी क्षण शांत हो जाता है। उसके दरबारी पूछते हैं कि अभी तो आप बहुत खुश थे, अचानक से शांत कैसे हो गए? तो राजा बोलता है कि ये भी बीत जाएगा, सब कुछ बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। किस चीज का गुरूर करना, किस चीज का घमंड करना, ये सब चला जाएगा। क्या आपको नहीं लगता इसी प्रकार हम भी इस जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से अटैच हुए रहते हैं, लोगों से। लोगों का व्यवहार अगर हमारे प्रति बदल जाता है तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, क्योंकि हम लोगों से बहुत अटैच होते हैं, स्थिति से बहुत अटैच होते हैं, सिचुएशंस भी बदलती जाती है, वस्तुओं से बहुत अटैच होते हैं। क्या आपको नहीं लगता हर चीज बदल जाती है? हर वस्तु, हर परिस्थिति, आज जो परिस्थिति है जिसको पकड़ के हम इतना परेशान हैं, वो तो कल रहेगी ही नहीं, वो तो बदल जाएगी। या जिस परिस्थिति को लेकर हम इतना अहंकार कर रहे हैं, वो भी तो नहीं रहेगी। जब सब कुछ ही बदल जाना है, कुछ भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना, तो किसी भी चीज से अटैच होके उसके लिए दुख या सुख मनाने की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि ये वस्तु, परिस्थिति, लोग के साथ साथ हमारा शरीर, ये भी तो चला जाएगा। इसलिए क्यों ना, जिस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिस कारणवश हम इस दुनिया में आए हैं, अपने आप को जानने के लिए, क्यों ना हम अपना पूरा ध्यान उस पे लगा के इस जीवन के हर एक रोल को बखूबी निभाएं और हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी लें। आप इस पे विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।